जी हाँ दोस्तों, एक रूम का लाइट का कनेक्शन जो है स्विच बोर्ड में कैसे करते हैं दोस्तों, ठीक है। एक रूम का लाइट का कनेक्शन स्विच बोर्ड में कैसे करते हैं दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई एम मनोवर। दोस्तों अगर हमारे नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी मिले दोस्तों, ठीक है। तो ज़्यादा बात न करके चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। ये रूम है दोस्तों, ठीक है। एग्जांपल मान लिया ये रूम है और ये हमारा स्विच कंट्रोलर है, ठीक है। दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा, समझने का कोशिश नहीं करेंगे तो फिर जो है आपको समझ में नहीं आएगा, आप जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए कोई भी चीज़ को एग्जाम्पल देना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। चाहे वो किसी भी चीज़ हो उसको एग्जाम्पल दे के समझाते हैं तो फिर जो है बात समझ में आती है दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए हमारा ये ट्यूबलाइट है और ये हमारा नाइट बल्ब है, ठीक है ना, 0 वाट। और ये हमारा एलईडी लाइट है और ये भी हमारा एलईडी लाइट है, ठीक है। जो कि हमारा वॉल पे लाइट रहता है, 4 लाइट वॉल पे है, ठीक है ना। आप 3 लाइट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लाइट भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। समझाने के लिए, बताने के लिए जो है आपको 4 लाइट जो है दोस्तों दिया हुआ है। एक फैन का कनेक्शन है। अब आ जाते हैं इधर बोर्ड में, स्विच कंट्रोलर। यहाँ पे आपको 6 स्विच, ठीक है ना। जैसे ये देखिए 1 स्विच, 2 स्विच, ये 3 स्विच, 4 स्विच, ये रेगुलेटर है, 5 स्विच, 6 स्विच, ठीक है। से 6 स्विच और एक हमारा रेगुलेटर, फैन रेगुलेटर और एक हमारा इंडिकेटर, ठीक है ना। ये हमारा इंडिकेटर है, ठीक है। और ये हमारा 5 पिन सॉकेट है जो कि बोर्ड में चार्जिंग के लिए आता है दोस्तों, ठीक है। तो बनेगा ये दोस्तों तुरंत, बाकी सारा चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो रह गया दोस्तों कि 4 लाइट, एक फैन, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर, ठीक है, का कनेक्शन कैसे होता है, एक रूम का वायरिंग कैसे होता है दोस्तों, ठीक है। और पूरे बोर्ड में कनेक्शन करके भी आपको बताएंगे इसी वीडियो में दोस्तों, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए आपको बताने के लिए हम एग्जांपल दे रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, लाइट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा ट्यूबलाइट है। यहाँ से एक पॉइंट, मतलब वायर उठाते हैं रेड कलर में या तो कोई भी कलर में, ठीक है ना। तो हम लेके चला आते हैं स्विच का पहला वाला ऊपर वाला हिस्सा में, ठीक है। स्विच के ऊपर वाला हिस्सा में आ जाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब वो स्विच के ऊपर वाला टर्मिनल में, ठीक है। रह गया यही लाइट का एक और, मतलब यही ट्यूबलाइट में एक और वायर आएगा, ठीक है ना, जो कि न्यूट्रल के रूप में हम लोग बोलते हैं, ठीक ना। ये न्यूट्रल हमारा स्विच बोर्ड में चला आएगा, ठीक ना, जो कि सॉकेट का हमारा इन वाले हिस्सा में चला आएगा दोस्तों, ठीक है। बने रहिए, आपको सारा चीज़ क्लियर होगा, ठीक है। एक वायर हमारा चला आया, ट्यूबलाइट से निकला तो एक वायर हमारा चला आया स्विच के ऊपर वाला हिस्सा में। दूसरा वायर हम उठाएं तो हमारा चला आया न्यूट्रल में, सॉकेट के न्यूट्रल में दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए, ठीक है ना। आपको एक एक चीज़ बताने वाले, एक एक चीज़ क्लियर करने वाला। अगर आप गए तो फिर जो है आप वर्ड नहीं समझ पाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि ये हम एग्जांपल लिए, ठीक है ना, मतलब जैसे कि ये हम बताएं कि ट्यूबलाइट का जो है वो वायर हमारा ऊपर वाला हिस्सा में आता है, स्विच बोर्ड मतलब स्विच के ऊपर वाला हिस्सा में, ठीक है। और एक हमारा न्यूट्रल में चला जाता है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से हम स्विच ऑन करेंगे दोस्तों तो फिर इसमें लाइन चलाएगा यहाँ, ठीक है। इसको स्विच ऑफ करेंगे तो फिर इसका कनेक्टिंग जो है, इसका कनेक्टिंग जो है दोनों का, ये कनेक्टिंग ख़त्म हो जाएगा दोस्तों ऑफ करने के बाद, ठीक है। ऑन करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों जिस टाइप से इसका बताया उसी टाइप से जो है सारे लाइट का जो है एक एक वायर जो है स्विच में चला आएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे फिर हम एक वायर लेते हैं चाहे कोई भी कलर में, ठीक है, ला के हम जो है स्विच के ये वाला ऊपर वाले टर्मिनल में डाल देते हैं, ठीक है। ये वाले टर्मिनल में हम डालते हैं, ठीक है। फिर क्या करते हैं कि एक न्यूट्रल हम फिर निकालते हैं, फिर उसके बाद में एक न्यूट्रल ला के ये वाला लाइट का यहीं से न्यूट्रल ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉकेट वाले हिस्सा में हम डाल देते हैं, सॉकेट वाले टर्मिनल में डाल देते हैं, ठीक है। फिर ये वाला लाइट के लिए भी यही चीज़ का
जैसे इसमें कनेक्शन बनता है वैसे ही इसमें भी रहेगा, ठीक है। सारे में ऐसे ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से स्विच ऑन करेंगे तो लाइन जो है ये दोनों कनेक्ट हो जाएगा, तो फिर जो है ये लाइन यहाँ से चला जाएगा, इसका न्यूट्रल जो है यहाँ से मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इसमें न्यूट्रल यहाँ से कैसे मिलेगा वो आगे अभी हम आपको क्लियर करेंगे दोस्तों, घबराने की बात नहीं है, बने रहिए बस लास्ट वीडियो तक, ठीक ना। जो अभी क्लियर नहीं है वो लास्ट तक क्लियर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसलिए जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लें और बने रहिए दोस्तों, ठीक है। रह गया हमारा ये वाला लाइट का, ठीक ना, ये वाला LED लाइट का। फिर जो है यहाँ से एक बार हमको लाना है, ठीक है। यहाँ से ला के एक बार फिर हमको ला के यहाँ डाल देना है ये वाला स्विच में, ठीक है। अब यहाँ ये स्विच हम छोड़ के यहाँ क्यों डाल रहे हैं, तो इसके पीछे ये रीजन है दोस्तों, ठीक है। ये रीजन ये है कि ये वाला फैन के ये हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि ये रेगुलेटर है, फैन रेगुलेटर, और ये स्विच है। यहाँ स्विच ऑन करेंगे तो फैन रेगुलेटर में जाके वो फैन में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है स्विच में डाला है। यहाँ से फिर स्विच ऑन होगा तो फिर जो है यहाँ पे लाइन पहुँच गया। अब इसका न्यूट्रल कहाँ से मिलेगा दोस्तों, न्यूट्रल फिर हम यहाँ से लाएंगे ऐसे पाइप के जरिए, ठीक ना। फिर न्यूट्रल हम यहीं से स्विच के मतलब सॉकेट के इन वाले हिस्सा से न्यूट्रल ले लेंगे, ठीक है। ये वाला लाइट भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से ये लाइट का भी हमको कनेक्शन कर देना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ से फिर लाना है, फिर यहाँ से स्विच से लाइन ले लेना है, ठीक है। फिर इसका भी न्यूट्रल जो है यहाँ सॉकेट से ले लेना है। अब यहाँ पे हम बताने के लिए सारे लाइट का सॉकेट से न्यूट्रल ले रहे हैं। अब इसको आसानी तरीका भी बताएंगे दोस्तों अभी, ठीक ना, आसान तरीका भी बताएंगे कि यहाँ से ये सब का न्यूट्रल जो है तीनों लाइट का फैन का न्यूट्रल अभी हम यहाँ से बताने के लिए बता रहे हैं, मतलब आपको समझने के लिए यहाँ से हम न्यूट्रल ले रहे हैं। अभी आपको न्यूट्रल का और शॉर्ट तरीका भी बताएंगे, बस बने रहिए, ठीक है। तो अब रह गया दोस्तों हमारा ये फैन का, ठीक है। तो फैन का क्या करना है, यहाँ से पॉइंट का वायर उठाना है, ठीक है। तो फिर ये पाइप के जरिए देखिए हम सबको यहीं से क्यों ला रहे हैं, सबको हम इधर उधर से भी ला सकते थे वायर को, ठीक ना। सबको हम इधर ही से लेके आ रहे हैं ताकि पाइप एक ही जगह पे रहता है, एक ही जगह से वायर सबका निकलता है, ठीक ना। इसीलिए जो है हमने जो है यहीं पर से सारे का वायर ला रहा है, ठीक है। तो फैन का जो हमारा वायर है, ठीक है ना, उसको भी लाना है। तो वो चलाएगा हमारे रेगुलेटर में, ठीक ना, वो स्विच में नहीं जाएगा। स्विच से अगर डालिएगा स्विच में जाएगा तो ये फैन हमारा डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब फैन जो है धीमा मतलब रेगुलेटर से नहीं रहेगा दोस्तों, ठीक ना। धीमा कीजिएगा तो धीमा नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक रेगुलेटर आप नहीं लगाते हैं तब तक जो है आपका फैन स्पीड और स्लो नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए जो है फैन का जो वायर आता है, ठीक ना, वो डायरेक्ट पहले रेगुलेटर में आता है दोस्तों, जैसे अभी मिला है, ठीक ना। उसके बाद में फिर क्या करते हैं कि अब रह गया कि फैन में इसमें रेगुलेटर में लाइन आएगा कहाँ से दोस्तों, तो लाइन आएगा उसके बगल वाले स्विच से, ठीक ना। यहाँ से हम ऑन करेंगे स्विच, ठीक ना। ये वाला हिस्सा मतलब ये वाला स्विच का टर्मिनल एक तो रेगुलेटर में मिला देना। रेगुलेटर का जो में से दो वायर होता है, एक वायर फैन में चला जाएगा, एक वायर जो है हमारा स्विच के ऊपर वाले टर्मिनल में आ जाता है, ताकि जो है मतलब स्विच हम ऑन करेंगे तो ये दोनों कनेक्ट होगा तो रेगुलेटर में लाइन चला आया, ठीक है ना। उसके बाद में फिर जो है रेगुलेटर में लाइन आया तो फिर रेगुलेटर फैन को लाइन दे दिया दोस्तों, ठीक है। और स्विच ऑफ करेंगे तो फिर जो है रेगुलेटर का मतलब स्विच का कनेक्टिंग खत्म होगा तो इसमें लाइन आएगा ही नहीं दोस्तों, तो फैन में लाइन जाएगा नहीं, ठीक है। तो ये जो है फिर यहाँ से एक न्यूट्रल भी लेना है, ठीक ना। न्यूट्रल अगर नहीं लेंगे तो फिर रेगुलेटर में मतलब फ़ैन चलेगा नहीं दोस्तों, ठीक है। तो फैन का भी न्यूट्रल हम यहीं से ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो सारे का न्यूट्रल यहीं से किया है दोस्तों, ठीक ना। ये वाला सॉकेट वाले पॉइंट से मतलब 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट एक फैन का पांचों मतलब पॉइंट का आपको यही सॉकेट से न्यूट्रल जा रहा है। पांचों का फेस हमारा मतलब पॉइंट वाला फेस, ठीक है ना, यहाँ से आ रहा है, स्विच से आ रहा है दोस्तों, ठीक ना। 1 लाइट 2 लाइट 3 लाइट 4 लाइट, चारों का हमारा 4 स्विच हो गया। 1 स्विच 2 स्विच 3 स्विच 4 स्विच, 4 लाइट का स्विच हो गया। एक हमारा रेगुलेटर का स्विच हो गया, ठीक है। 5 स्विच रह गया दोस्तों सॉकेट का। तो सॉकेट का भी कनेक्शन इसी टाइप से होता है दोस्तों। सॉकेट का ये वाला स्विच है, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फिर जो है हमको डायरेक्ट मिला देना रहता है एल वाला टर्मिनल में, जिसमें एल लिखा रहता है, ठीक है। ताकि यहाँ से स्विच हम ऑन करेंगे तो इसमें लाइन आया, यहाँ से फिर हमारा इसमें लाइन चला गया दोस्तों, ठीक है, सॉकेट में। ताकि हम मोबाइल वगैरह चार्ज करेंगे, ठीक ना, तो फिर जो है मोबाइल वगैरह भी चार्ज हो जाए, सारा वर्क आप कर सकते हैं दोस्तों सॉकेट से, ठीक है। अब रह गया कि सॉकेट में न्यूट्रल मिलेगा कहाँ से, ये सबको न्यूट्रल मिलेगा कहाँ से। तो दोस्तों अभी आप बने रहिए, ठीक ना, सारा चीज़ आपको हम क्लियर करेंगे, ठीक ना। न्यूट्रल इस पूरे स्विच कंट्रोल में कहाँ से आएगा और फेस कहाँ से आएगा दोस्तों, ठीक है।
तो लाइट फैन का कनेक्शन हो चुका है दोस्तों। अब रह गया फेस का, न्यूट्रल का और बॉडी अर्थ का और इंडिकेटर का। इंडिकेटर का कनेक्शन रह गया। तो इंडिकेटर में भी 2 टर्मिनल होते हैं, कोई भी एक टर्मिनल से उठाएंगे, ठीक ना। तो ये हमारा मान लीजिए देखिए इधर से हम उठा के न्यूट्रल हम इधर से लेके आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम पीछे से लेके चले आते हैं, बोर्ड के पीछे से, ठीक ना। वैसे आपको बोर्ड के अंदर ही से देना है, ठीक ना। तो यहाँ से हम न्यूट्रल यहीं से कनेक्ट कर देंगे दोस्तों, ठीक है। स्विच वाला एक न्यूट्रल कनेक्ट कर देना रहता है, एक तो फेस कनेक्ट कर देना रहता है। तो यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल गया, ये फेस मिल गया, ठीक है ना। अब यहाँ से इंडिकेटर में फेस कैसे मिलेगा, तो ये क्या करना है कि अभी फ़िलहाल जो है सारे को लाइन से कनेक्शन रहेगा। तो लाइन से सब स्विच हमारा लाइन से रहेगा, तो फिर जो है सबको एक दूसरे को कनेक्ट कर देना रहता है, ठीक ना। क्या कि ये तो सब आउटलाइन का भी पॉइंट हुआ, मतलब आउटलाइन का कनेक्शन हुआ दोस्तों। अब इन लाइन का कनेक्शन पे आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हमारा जितना स्विच रहेगा इसमें लगा हुआ, ठीक ना, स्विच कंट्रोलर में सारे स्विच को जो है कनेक्ट कर देना। ये रेगुलेटर है, इसको छोड़ देता है, ठीक ना। सारे स्विच को कनेक्ट कर देना रहता है। ये देखिए यहाँ तक हमारा स्विच कनेक्ट हो गया है और हमारा ये इंडिकेटर है, इंडिकेटर को भी फेस से कनेक्ट कर देना, ठीक है। यहाँ से हमारा फेस मिल गया और यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल गया इंडिकेटर में। तो ठंडा गर्म दोनों मिला तो इंडिकेटर बुम्बा जलने लगा दोस्तों, रेड कलर में, ठीक है, जलने लगेगा रेड कलर में। और ये रेगुलेटर का तो यहाँ से लाइन मिल गया, ठीक है, क्लियर है। अब रह गया दोस्तों कि इसमें जो है फेस कहाँ से आएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें अब फेस ये तो हम सब नीचे वाला हिस्सा मिला दिया, ठीक ना। यहाँ से हम ऑन करेंगे तो इसमें लाइन चला गया, इसमें यहाँ से हम ऑन करेंगे तो हमारा ये वाला लाइट में चला लाइन चला आया, ठीक ना। फिर ये वाला स्विच हम ऑन करेंगे तो हमारा इसमें लाइन चला आया, ठीक है। ये वाला हम स्विच ऑन करेंगे तो रेगुलेटर के जरिए हमारा फैन में चला गया। ये वाला स्विच ऑन करेंगे तो फिर जो है हमारा लाइन इसमें चला आया दोस्तों, ठीक ना। फिर ये वाला हम स्विच ऑन करेंगे तो फिर जो है हमारा लाइट इसमें चला आया, ठीक है। ये सबका न्यूट्रल जो है यहाँ से मिल गया दोस्तों, ठीक है। अब क्या है गया कि इसमें लाइन स्विच में ऊपर वाला हिस्सा में जाएगा कैसे, जब तक हमने इसमें फेस नहीं डालेंगे तब तक, जब तक हम फेस इसमें नहीं डालेंगे तो कैसे जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो रह गया दोस्तों कि ये डीबी बॉक्स है दोस्तों, ठीक है। कहीं पे एक डीबी बॉक्स बना देना पड़ता है, ठीक ना। तो यहाँ पर हमने डीबी बॉक्स बनाया है। डीबी बॉक्स वाले जो इन वाला पॉइंट होता है, ठीक है, डीबी बॉक्स में जो है न्यूट्रल वाला हिस्सा, ठीक ना। तो यहाँ से हम लाते हैं न्यूट्रल वाले हिस्सा से एक वायर लेके आते हैं, ठीक ना। तो एक वायर लाते हैं तो फिर जो है हम एक न्यूट्रल में ला के डायरेक्ट मिला देते हैं दोस्तों, बात समझिएगा, ठीक ना। यहाँ से हम एक वायर उठाया, ठीक है ना। तो कोई भी मतलब 2.5 mm या तो 4 mm जितना भी आपका लोड है, लोड के अनुसार जो है स्विच में। वैसे तो स्विच कंट्रोलर में 1.5 mm भी बहुत हो जाता है, काफ़ी है। अगर 4-5 लाइट का स्विच है या, ठीक ना, 1.5 mm भी 2.5 mm से भी चला सकते हैं दोस्तों। अगर आपको 1000 वाट के आसपास में लोड है तो, ठीक ना। यहाँ से न्यूट्रल लाएंगे तो न्यूट्रल में मिला देंगे। यहाँ से न्यूट्रल में मिलाएं तो फिर जो है सारा अब लाइट में हमारा और फैन में और सॉकेट में और इंडिकेटर में हमारा न्यूट्रल अब चला गया दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमने यहाँ से मेन लाइन का न्यूट्रल लाके यहाँ कनेक्ट कर दिया, यहाँ से फिर अब हमारा न्यूट्रल यहाँ मिल गया, क्योंकि सारे लाइट का सब फैन का यहाँ कनेक्टर बन गया। ये वाला जो है ना कनेक्टर पॉइंट बन गया दोस्तों, ठीक ना। यहाँ से कनेक्टिंग हो गया सारे न्यूट्रल का। अब क्या करना है दोस्तों कि एक फेस लेना, ठीक ना, जो कि हम तेल वाले हिस्सा से डीबी बॉक्स में से लाते हैं फेस वाला, ठीक ना। इसको ऐसे घुमा के लाते हैं, ऐसे पाइप के जरिए, इसी पाइप में से आता है ना। चलिए यहाँ से हम लाया तो फिर जो है रेगुलेटर के बगल से हम उतार गए फेस पॉइंट को, ठीक ना। फेस पॉइंट को रेगुलेटर के बगल से उतार के हम ला के ये वाला स्विच के टर्मिनल में हम डाल देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम डालें तो फिर जो है इसके जरिए टोटल में हमारा जो है टोटल स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में हमारा फेस चला आया दोस्तों, ठीक है। यहाँ से मतलब टोटल में चला आया। यहाँ से हम ऑन करेंगे स्विच तो ये हमारा कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद हमारा सॉकेट में लाइन चला आया और यहाँ से हमारा न्यूट्रल मिल ही गया, जो कि यहाँ से भी हम बताए थे, ठीक ना। तो अब यहाँ से स्विच ऑन हम किए तो ऑन होने के बाद ये जब कनेक्ट हुआ तो यहाँ से हमारा फेस मिल गया और न्यूट्रल हमारा यहाँ से आया तो यहाँ कनेक्ट हो गया, न्यूट्रल में मिल गया। तो अब इसमें हम चार्जिंग वगैरह लगा के कुछ भी चार्ज कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से हम स्विच ऑन किए तो हमारा ये लाइट जल जाता है। यहाँ से हम ये स्विच ऑन करते हैं तो हमारा ये लाइट जल जाता है। फैन ऑन करते हैं तो हमारा फैन ऑन हो जाता है, ठीक ना।
सॉरी, यहाँ से हम ये वाला स्विच ऑन, हाँ यहाँ से हमने ये स्विच ऑन करते हैं तो फैन ऑन हो जाता है। यहाँ से हमने ये स्विच ऑन करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाता है। यहाँ से हमने ये स्विच ऑन करते हैं तो फिर जो है हमारा ये लाइट चल जाता है, इंडिकेटर डायरेक्ट हो गया दोस्तों, ठीक ना। तो दोस्तों यही कनेक्शन है, ठीक ना, स्विच बोर्ड का। ये हमने आपको बताने के लिए जो है जो है इस टाइप से जो है आपका बोर्ड पर बताए हैं, ताकि जो है आपका क्लियर रहे दोस्तों, ठीक है। अब रह गया दोस्तों एक चीज़ और है, ठीक ना, ये रह गया कि हमारा थोड़ा सा सेफ्टी भी हम अपना देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा सेफ्टी इसलिए है कि इसमें सॉकेट में अगर हम वही प्रोडक्ट चलाते हैं जैसे कि मिक्सर मशीन वगैरह या तो वॉशिंग मशीन वगैरह, फ्रिज वगैरह, तो हमारा करंट उसमें नहीं है, उसके लिए अर्थिंग दिया जाता है दोस्तों, ठीक ना। ये यहाँ से हम डीबी वाले हिस्सा में यहाँ से ई पॉइंट में से निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से हम अर्थिंग लेके आते हैं पाइप के जरिए, ठीक ना। उसके बाद फिर सॉकेट के ऊपर वाले हिस्सा में डाल देते हैं दोस्तों, ठीक है। सॉकेट के ऊपर वाले हिस्सा में हम डाल देते हैं ताकि जो है पहले सॉकेट के ऊपर वाले हिस्सा में पलट जाता है, उसके बाद में फिर जो है ये सेफ्टी के लिए काम करता है, बॉडी अर्थ के लिए, ठीक ना। तो ये हमारा बॉडी अर्थ वाले ऊपर वाले हिस्सा में दे देना। तो यही है दोस्तों कनेक्शन। अगर आपको समझ में अगर क्लियर नहीं आया दोस्तों तो वीडियो को फिर से एक बार रिपीट करके देख लीजिए, ताकि जो है फिर से रिपीट करके देखिएगा तो आपके माइंड में आराम से घुस जाएगा दोस्तों, ठीक है। रह गया दोस्तों अब न्यूट्रल का पॉइंट, ठीक ना। स्टार्टिंग में हम आपको बताए थे कि न्यूट्रल को हमने आसान करने वाले हैं, ठीक ना। तो न्यूट्रल को किस टाइप से आसान करेंगे दोस्तों, ये देखिए। यहाँ पर न्यूट्रल जो है हमने सारे लाइट का सब फैन का लाके यहाँ से न्यूट्रल डाला है, ठीक ना। तो अगर आप छत में ये मतलब आप जब वायर खींचते हैं, ठीक ना, तो वायर खींचने टाइम ही जो है ना क्या कीजिएगा कि ये वाला न्यूट्रल जो हम स्टार्टिंग में लाए थे ना यहाँ पर, तो ये वाला न्यूट्रल स्टार्टिंग में यहाँ पर लेके चले आना, ठीक है। तो मोटा वायर या तो 2.5 mm का या तो 4 mm का या तो 1.5 mm का एक ही वायर लाएंगे, ठीक ना। तो स्टार्टिंग में क्या होगा, एक ही वायर हम लाएंगे यहाँ, ठीक है। तो सारे का न्यूट्रल जो है यहीं पे कनेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक ना। इसी में हम कनेक्ट कर देंगे यहीं पर, ठीक है। इसका भी न्यूट्रल हम यहीं पे कनेक्ट कर देंगे, इसका भी न्यूट्रल हम सॉरी इधर से अगर आएगा तो फिर यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो चेक बताने के लिए हम यहीं पे कनेक्ट कर देते हैं। तो सारे का न्यूट्रल यहीं कनेक्ट कर देंगे। अब क्या होगा कि यहीं पे कनेक्ट कर दिए तो वायर हमारा बच गया दोस्तों, स्विच बोर्ड में आने से वायर बच गया न्यूट्रल का, ठीक ना। एक ही न्यूट्रल चलाएगा, ये वाला न्यूट्रल जो है जो आ रहा है स्टार्टिंग में आया था यहाँ, बस वही न्यूट्रल से काम हो जाएगा दोस्तों। पूरा न्यूट्रल सबका सेपरेट बोर्ड में लाने का ज़रूरत नहीं है, वो बताने के लिए सिर्फ जो है हमने बोर्ड में लाए हैं, ताकि जो है इस टाइप से आप एक बार वर्क समझ लेते हैं तो फिर जो है आपको वर्क करना आसान हो जाएगा दोस्तों। इसलिए जो है सारे का न्यूट्रल हम यहीं से दिया है। वैसे तरीका यही है दोस्तों कि अगर ऐसे आप डायरेक्ट सेपरेट ला भी सकते हैं, ठीक ना। और आप एक ही न्यूट्रल से एक न्यूट्रल लाइएगा यहाँ, सारे न्यूट्रल को यहीं कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और लाइट का जो स्विच है, ठीक है ना, लाइट का जितना जो पॉइंट है वो आपको स्विच तक लाना होगा दोस्तों। अगर आप स्विच से जो है कनेक्शन करना चाहते हैं तो सारे को जो है लाइट का सब 4 लाइट है ना, चारों लाइट का सेपरेट लाके स्विच में डालना पड़ेगा दोस्तों। फैन का भी लाके आपको रेगुलेटर में डालना पड़ेगा। अगर फैन का रेगुलेटर जो है नहीं लगाइएगा तो लाके स्विच में डालिएगा तो फिर आपका फैन डायरेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगा दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक ना दोस्तों। अगर हमारा ड्राइंग पे वर्क कैसे करते हैं, अगर हम ये वाला हमारा वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो यहाँ पर लिंक मतलब दिख रहा होगा आपको, यहाँ से आप क्लिक करके आप ये ड्राइंग पे वर्क कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं दोस्तों, ताकि आपको ड्राइंग समझना आसान हो जाए दोस्तों, ठीक है। ड्राइंग पे वर्क कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है।